नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंशु। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अगस्त के ऐतिहासिक दिन रामलला के भव्य निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ, जिसको लेकर अयोध्या के साधु संत हो, अयोध्या वासी हो या फिर देश भर के राम भक्त, सभी में राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के साथ ही अयोध्या में राम भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। उत्साहित राम भक्त धार्मिक उद्देश्य करते हुए रामलला सहित हनुमानगढ़ी और प्रमुख धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ करना और अयोध्या पहुंच रहे हैं। बताते चले कि कोरोना काल के चलते अयोध्या में भक्तों का आना और बराबर हो गया था, लेकिन रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद बड़ी संख्या में उत्साहित श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अनुष्ठान और पूजा पाठ कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने बताया कि भूमि पूजन के बाद श्रद्धालु की भीड़ बढ़ गई है। उन्हें कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए दर्शन और साथ ही श्रद्धालु और दुकानदारों से अपील की जा रही है कि श्रद्धालु फूल माला और प्रसाद लेकर मंदिर में न आए और दूर से ही दर्शन करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना वायरस के चलते पिछले कुछ दिनों से रामनगरी सूनी सी पड़ गई थी, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के साथ ही श्रद्धालु दूने उत्साह के साथ अयोध्या पहुँचने लगे हैं। बढ़िया, जैसे मेला जैसा महसूस हो रहा है। इस समय लोग हजारों तादाद लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ तमाम मिठाई प्रसाद सब खरीद रहे हैं और सब जाते यहाँ झंडा बिक रहा है हनुमान जी का। अयोध्या के विकास के लिए अब संभव लग रहा है कि विकास अब हो जाएगा अयोध्या का। बहुत अच्छा लगा। राम जी को इतने दिन से हम लोग जब आते थे तो टेंट में देखते थे, बाद एक टेम्प्रोरी उनके लिए भवन बना दिया गया है और सिक्योरिटी भी काफ़ी कम कर दी गई है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और अब मंदिर बनेगा ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे कम से कम हमारे इस जन्म में हम लोग देख पाएंगे कि किस तरह से भवन का निर्माण हुआ और हमारे राम जी जो है अपने भवन में विराजमान होंगे। क्या नाम है आपका? यात्रियों की संख्या बढ़ी है। मोदी जी के जाने के बाद अयोध्या में चहल पहल का हमेशा माहौल है। इस समय आपको लॉकडाउन का प्रभाव बहुत ही कम दिखेगा और यात्री बाहर से बहुत अधिक संख्या में इस समय अयोध्या में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यापार भी बढ़ा है और हम लोगों के अंदर एक उत्साह भी है इसके प्रति कि अयोध्या का व्यापार और विकास दोनों बढ़ रहा है धीरे धीरे। अंदर ये लग रहा है कि सजा हुआ है एक तो, और दूसरा राम मंदिर का जो स्थान बदला गया है और जो बनाया गया है उनका भवन अभी अस्थायी रूप वाला, वो बहुत अच्छा है। और आज हम लोग दर्शन भी किए हैं उसका, तो वो सरजू जी में भी बहुत सफाई है और पहले से अयोध्या बहुत साफ सुथरा दिखता है। जय श्री राम। सांस्कृतिक आजादी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के सभी हिंदू जनमानस और देश के 135 करोड़ देशवासी के सहयोग से श्री राम जन्मभूमि पे भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भी विशिष्ट जनों के द्वारा भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के बाद लगातार विपक्षी कहा करता था कोरोना संक्रमण में ये कार्य नहीं होना चाहिए। लगातार लोग कहा करते थे, आरोप प्रत्यारोप लगाया करते थे, लेकिन मैं साधुवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके द्वारा भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के बाद लगातार अयोध्या में भक्तों का मेला शुरू हो गया। इसके नाते हम लोगों ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर भक्तों से निवेदन किया, दुकानदारों से निवेदन किया कि प्रसाद लोग कोई लेकर नहीं आएगा और माला फूल कोई लेकर नहीं आएगा और अपने दूर से दर्शन करें और आगे जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन भी हम लोगों को करना है। कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी है जिससे हमको भी बचना है, दूसरे को भी बचाना है। तब अयोध्या में गुलजार पुनः शुरुआत शुरू हो गई है। इससे फायदा अयोध्या के साधु संतों को, मठ मंदिर को, छोटे छोटे दुकानदार जो लैया, टिकुली, सिंदूर, माला, फूल, प्रसाद, छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी, और जो टूरिस्ट को घुमाते हैं उनको भी, वाहन चालक को भी। तो लगातार अयोध्या, क्योंकि कोरोना संक्रमण के नाते जो 4-5 महीने से लोग त्रस्त थे, परेशान थे, लेकिन लगातार अयोध्या में बढ़ते भक्तों की भीड़ अब थोड़ी सी आम जनमानस जो पीड़ित था, परेशान था, उसकी दुख हल्का होगा। आज की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पवन भारत टाइम्स न्यूज। नमस्कार।